तो आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि बायोलॉजी जो क्वेश्चन जीव विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो इसका टोटल क्वेश्चन आपको कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। वर्मी कल्चर में केचुआ कीट का प्रयुक्त होता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कल्चर में केचुआ कीट प्रयुक्त होता है। ठीक है, केचुआ कीट प्रयुक्त होता है। फिर देखिए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मृदा का मानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी 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 कहते हैं। उसके बाद ऊपर देखिए क्या है दोस्तों, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंटोमोलॉजी। जनसंख्या क्या बोल रहा है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। जनांकिकी कहलाता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। यानी जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एथनोलॉजी सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ओलेरीकल्चर। सब्जी के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है। तो ऑस्टियोलॉजी यानी सांपों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है। तो मृदा रहित पादप। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है। तो मृदा रहित पादप से संबंधित है। फिर देखिए जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर भी है। देखिए टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, जीव विज्ञान की शाखा एवं जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। और सूक्ष्म विज्ञान का जनक लुई पाश्चर है। उसके बाद देखिए जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों। रॉबर्ट कोच है। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है। तो रॉबर्ट कोच है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर है। फिर देखिए वर्गीकीकरण केरोलस लीनियस। फिर देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हागो डी ब्रिज उत्परिवर्तन। कवक विज्ञान के जनक एंटन डी बेरी। कवक विज्ञान के जनक एंटन डी बेरी। फिर देखिए एंटन डी बेरी। फिर पादप शरीर क्या बोल रहा है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान केरोलस लीनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान केरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लेन स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान
थॉमस एल्वा एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी की ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी की ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। फिर देखिए अनुवांशिकी की अभियांत्रिकी पोलबर्ग। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे। फिर भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक A.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा। फिर देखिए औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी एंटनी बोन ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा एंडरसन। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बड़ा में बनता है कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसको अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, घास विज्ञान घासों का अध्ययन व पालन। घास विज्ञान घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। ठीक है, एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। उसके बाद क्या हो जाएगा, एनाटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइट का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रोजन्य गांठों पादप का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की वायु का अध्ययन। और डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बोटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। और एथनोबोटनी आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। तो देखिए प्रोस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेन्स का अध्ययन। लाइकेन्स का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का अध्ययन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी है थोड़ा सा माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्म का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोडोड्स के पादप संबंधों का अध्ययन। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्म का अध्ययन। पेनिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी में आंतरिक तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्प्रेमेलॉजी बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा में कुछ और है। एनाटोमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं
विविध अंगों की रचना। फिर एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रोबायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। फिर देखिए एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन। मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंध अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों के कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टेक्सोनोमी जीव जातियों के नामकरण वर्गीकरण का अध्ययन। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव को ठीक है, क्रो-मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। उद्विकास का मुख्य कारण क्या? उद्विकास का मुख्य कारण क्या है? तो उद्विकास का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो उद्विकास का जो है मुख्य कारण है प्राकृतिक बरन। फिर देखिए प्राकृतिक बरन हो जाएगा। उद्विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक बरन। उद्विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो हागू डी ब्रिज ने। आर्कियोटेरिक्स से जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल की जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है पर मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन स्टारफिश में मतलब जो है ना स्नायु तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है? तो 70 एस प्रकार के ठीक है। तो उसके बाद देखिए डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमीली के आकार की कौन सी रचना? क्रोमेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट में ठीक है। उसके बाद देखिए इधर क्वेश्चन है। पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो 5 जगत वर्गीकरण हिटेकर ने प्रस्तुत किया। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिंटॉक ने। कौन से सार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते? एडेनिन ग्वानिन तथा साइटोसिन। उसके बाद देखिए ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता
होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, जबकि बल्कि इसके स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया। वह समूह जिसके जंतु रात्रिसर होते हैं, वह समूह जिनका जंतु प्राय रात्रिसर होते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। कहने का मतलब हुआ कि रात में भी घूमता है, तो ये सभी चीज़ मच्छर काटता है, चमगादड़ उड़ता है और उल्लू कूई कूई करता है। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। तो देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, तेंदुआ के पैंथेरा पार्डस, बाघ का पैंथेरा ट्रिग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो, मटर का फाइसन सटावन। और उसके बाद देखिए क्या बिल्ली का जो है न, बिल्ली का पेलिस केटस, मेढक का राना टिग्रीना, धान के ओराइजा सटाइबा, सरसों का ब्रेसिका कम्प्रेस्टिक्स, चना के सीसर एरिएटिनम, गेहूं का ट्रिटिकम, एस्टिबम, गाय का बोस इंडिकस, आम का मैंगीपेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी की एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं एस्ट्रोना में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले एवं या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। और एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है। बड़ा क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। बोलने का मतलब मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी और संपूर्ण में भेजता है। तो दोस्तों, आज यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ आपका भाई बलवीर कुमार।